ये सब तो हो गया था, कहाँ तक पहुंचे थे बताना। लाइन एंड एलिप्स हो गया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया था, ये सब हुआ है। वेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स, कौन से स्लाइड नंबर तक गए थे बताओ। ये सब हो गया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था। हेलो, ये था। यही था सर। अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एन एलिप्स passes through the point 4 comma minus 1 and touches the line this. Find its equation if its axes coincide with coordinate axes. अच्छा, मतलब कि एक एलिप्स है जो 4 कॉमा माइनस 1 से पास कर रहा है और इसका एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही इसका एक्सिस है और ये 4 कॉमा माइनस 1 से पास कर रहा है। कोई सा भी एलिप्स हो सकता है और इस एलिप्स में स्पेशलिटी क्या है कि ये एलिप्स जो है वो 4 कॉमा माइनस 1 से पास कर रहा है एंड टचेस द लाइन दिस। और ये एलिप्स जो है वो किसी पर्टिकुलर लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये लाइन एल इसका टेंजेंट है। अच्छा अभी क्या हुआ था अभी। आप लेफ्ट हो गए। काम नहीं कर रहा क्या। क्या हुआ था इशू। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना। रिकनेक्ट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है चलो देख लेते हैं। तो 4 कॉमा माइनस 1 को मीटिंग कंट्रोल्स कहाँ गया। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना। ओके आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। हो गया होगा शेयर। अब शेयर हो गया पावर पॉइंट। यही कर रहे थे, फिर से होगा। सर हाँ बोलो। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा था। कौन सा क्वेश्चन। हाँ ये वाला। इसके पीछे वाला। ये वाला। हाँ हाँ। नहीं सर, वो इक्वल एंगल्स वाला। कौन ये। हाँ अच्छा इसका। अच्छा हाँ। इसका। ओके, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। हाँ ठीक है।
क्या था, क्या बोल रही थी? अच्छा, इसका आंसर यही तो है, आंसर देख लिए, ये हो गया था डिस्कस। कौन सा कर रहे हैं अभी हम लोग? लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाउ कैन वी चेंज स्लाइड? यही कर रहे थे, इसको कर लिया जाए। क्वेश्चन में वही एलिप्स दे रखा है और इसका एक्सिस वही है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे ओरिजिन है और ये 4, -1 से पास कर रहा है और एक लाइन जो है वो इसको टच कर रहा है, इस एलिप्स को मान लो ये लाइन टच कर रहा है यहाँ पे। सो लाइन एल का जो इक्वेशन है वो है x + 4y - 10 = 0, ठीक है, और 4, -1 उस पर लाई कर रहा है। ओके, सो एन एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट। तो हमने एलिप्स का इक्वेशन क्या मान लिया, x² / a² + y² / b² = 1। तो इसमें x के जगह पे 4, y की जगह पे -1 डाल देंगे, तो 16/a² + 1/b² = 1। तो अपने को ए बी में एक लेसन मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेसन कैसे मिलेगा? दूसरा लेसन मिलेगा कि एलिप्स के लिए जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का कंडीशन होता है वो क्या होता है, यानी ये लाइन टेंजेंट है, ऐसा कब होगा जब हम, ये लाइन टेंजेंट है, ये ऐसा कब होगा जब हम y इक्वल्स, 1 सेकेंड, हाँ, ऐसा कब होगा जब हम y इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -x + 10 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे कुछ हो जाएगा ना। सो y इक्वल्स टू -x + 10 / 4 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो m का काम कर रहा है वो -1/4 कर रहा है, c का जो काम कर रहा है वो 10/4 कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होता है एलिप्स के लिए वो होता है c² इक्वल्स टू ये 16 स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज? देयर इज नेट स्टेबल नहीं है। दिख रहा है क्या आज स्क्रीन? हाँ ना बोलो कुछ। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो इतना देर से कब से नहीं दिख रहा है? बोलती ही नहीं हो तुम लोग। सर कब से नहीं दिख रहा? अभी से नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम है आज, लगता है इशू है। एक मिनट को नेट दूसरा कनेक्ट करते हैं। हम मीटिंग एंड कर दें क्या? दूसरा मीटिंग ले लिया जाए। इशू क्या आ रहा है? बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप, फिर रिकनेक्ट हो रहा है। 2-3 बार हो चुका है अभी तक। सर हम भी फिर से कनेक्ट हुए। नेट तो सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट
इंटरनेट का इशू नहीं है, कुछ और इशू है, बार बार कट के वापस आ रहा है। एक मिनट रुकना, तो क्या करें। बाय हम्म। तो यम्मी अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। अब शायद पता है, अब दूसरा नेट कनेक्ट किया, देखते हैं इससे हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, अपने पास अब दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे। तो अपने पास AB में 2 इक्वेशन है ना। तो मैथ्स क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम बोल सकते हैं कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पक्का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो इसको कर लिया जाए। कैसे करेंगे? तो इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इक्वेशन नंबर 1 से क्या किए, a² / 16 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो इसका मतलब कि 16/a² को लिख सकते हैं 1 - 1/b²। तो इसको लिख सकते हैं b² - 1/b²। पलट दिया तो a² / 16 को लिख सकते हैं b² / b² - 1। वो उठा के डाल दिया a² सेकंड वाले में यहाँ पे। तो a² / 16 की जगह पे ये चीज चला जाएगा। तो क्या बनेगा, 25/4 इक्वल्स a² / 16 की वैल्यू आ जाएगी b² अपॉन b² - 1 प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 25/4 इक्वल्स b² प्लस b⁻⁴ माइनस b²। सही है क्या? b² b⁻⁴ माइनस b², ऐसे कुछ आएगा अपॉन b² - 1 अपॉन b² - 1। तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या मिला, कैंसिल होने के बाद क्या होगा भाई, कैंसिल होने के बाद यानी कि 25b² - 25 इक्वल्स 4b⁻⁴। ठीक है, तो ये b² में एक क्वार्टिक है, ये दिस इज क्वार्टिक इन b²। तो हमने इसको 4b⁻⁴ माइनस 25b² माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो b² को t मान लो, है ना। तो उस मतलब ये क्वार्टिक है b² में, तो इससे b² की 2 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव का, पॉजिटिव वाला रख लेंगे, पॉजिटिव वाला रख लेंगे, कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगा, कर लेना खुद से। तो निगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाला रख लेंगे b²। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब b² का वैल्यू निकल गया उससे। ठीक है, वैसे ही जब b² निकल गया तो a² निकल गया, तो फिर उसको उठा के वापस उसमें डाल देंगे। यही करना था इसमें, हम जस्ट कंडीशन लगा, कुछ नहीं किया। सही है, आगे बढ़े। हेलो, हो गया क्या? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Clash between 2 perpendicular straight lines, then identify the locus of its center। तो बोल रहा है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, इस 2 परपेंडिकुलर लाइन पे एक एलिप्स जो है वो स्लाइड कर रहा है। स्लाइड तो करेगा ही अपना, कैसा भी होगा एक एलिप्स। इस 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में ये वाला एलिप्स स्लाइड कर रहा है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, देन इसके सेंटर का लोकस बताना है। तो अभी एलिप्स ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद एलिप्स ऐसा हो गया होगा, थोड़ी देर बाद एलिप्स जो है वो कुछ ऐसा बन गया होगा, ऐसा सो गया होगा एलिप्स। तो ये सेंटर उसका कहीं और आ गया होगा। तो ऐसे सेंटर किसी न किसी कर्व पे मूव कर रहा होगा। तो सेंटर कौन से कर्व पे मूव कर रहा है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सुनाना, चलो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एलिप्स का जो सेंटर होगा उसमें एक खासियत होगी। एलिप्स के सेंटर में क्या खासियत होगी कि चाहे ये कितना भी घूम ले, ये एलिप्स चाहे किसी भी पोजीशन में रहे, उस एलिप्स का जो सेंटर जिसका लोकस निकालना है उसको h, k बोल दिए।
तो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से बदलेगा कि सेम रहेगा? बदलेगा कि सेम रहेगा, ये बताओ। अगर एलिप्स स्लाइड कर रहा है, अगर एलिप्स स्लाइड कर रहा है तो एलिप्स का जो सेंटर है वो ओ से बदलेगा, ओपी का जो डिस्टेंस बदलेगा कि सेम रहेगा अगर एलिप्स स्लाइड कर रहा है तो इस टू परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में? हेलो, एक एलिप्स है जो स्लाइड कर रहा है, ऐसी कहानी है। तो इस एलिप्स का जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, इसमें कुछ रिलेशन होगा क्या? कुछ है, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, क्या है कहानी? An ellipse slides between two perpendicular straight lines. बोलो, कोई तो बोलो, क्या ओरिजिन से पी का डिस्टेंस बदलेगा कि सेम रहेगा? ये अगर कहीं और आ जाए तो? बदलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई, बदलेगा सही में? ऐसा लग रहा है क्या बदलेगा? ओके, बदलेगा बदलेगा बदलेगा। सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा, बदलेगा तो क्यों बदलेगा? ये भी एक सवाल है। बदलेगा तो क्यों बदलेगा, सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा? ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, कैसे होगा ये क्वेश्चन। स्लाइडिंग एलिप्स है। बोलो, क्या कहानी है? या फिर चलो, कोई भी धरती पे ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो सोच पा रहा है बदलेगा कि सेम रहेगा। आंखें खोलो, रियल दुनिया देखो, आंख खोल के दिखेगा। किसी की आंख बंद है, आंख बंद करके पढ़ते हो क्या तुम लोग? किसी ने चैट में लिखा है कि बदलेगा, इस पे पोल कराया जाए। पोल है इसमें, रजिस्टर पोल ही नहीं है। ये कौन सा नया आइडिया गया इससे? इससे पोल है ही नहीं यार। ठीक है, तो हम क्या बताएं, मतलब बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है ना। कोई नहीं सोच पाया। रुजुल पवार, तो बताओ, ओ का पी से डिस्टेंस बदलेगा कि सेम रहेगा? हेलो, सर शायद सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का। वाह, मतलब ठीक है यार, तुम लोग कब क्या रोज दिन वही हो जाता है घूम फिर के। आज फिर से कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ। तुम लोग क्या बादाम बचपन में नहीं खाया यार? कैसे पढ़ाए हम? हमने इतना फोटो दिखा दिखा के एक दिन पढ़ाए थे, याद करो। एक दिन स्लाइड से पढ़ाए थे, उसमें बहुत सारे लोगों का फोटो वोटो आ गया था, है ना। उसमें हमने क्या बताया था कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है ना। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओहो, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कि तुम कह सकते हो कि अभी के केस में ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो, या L1 L2 मान लो, तो ये दोनों लाइन टेंजेंट है। तो दोनों टेंजेंट के बीच का क्या बन रहा है? दोनों टेंजेंट के बीच का, सॉरी, एक्स एक्सिस भी टेंजेंट है इस एलिप्स का, वाई एक्सिस भी टेंजेंट है इस एलिप्स का, और टेंजेंट ड्रॉ कहाँ से हुआ है? ओरिजिन से हुआ है। और दोनों बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि पी चाहे कहीं भी, एलिप्स चाहे कहीं भी चला जाए, एलिप्स चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, एलिप्स चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अब मान लो पी डैश यहाँ पे आ गया, तो ओरिजिन से इस वाले के सेंटर, ठीक है, तो स्टिल क्या हो गया, स्टिल क्या हो गया कि ओरिजिन से इस वाले एलिप्स पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना। इसका मतलब कि एलिप्स चाहे कितना भी मूव कर जाए, एलिप्स चाहे कितना भी मूव कर जाए, ठीक है, तो ओरिजिन क्या हो गया?
वहां से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होते रहेगा एलिप्स पर, चाहे एलिप्स किसी भी पोजीशन में रहे। ध्यान सुनना, एलिप्स चाहे किसी भी पोजीशन में रहे, एलिप्स चाहे किसी भी पोजीशन में रहे, वहां से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होते रहेगा हमेशा, ऑलवेज, है ना। तो यानी कि ओरिजिन से हमेशा ही, चाहे एलिप्स किसी भी पोजीशन में रहे, एलिप्स चाहे कितना भी घूमते रहे, कितना भी गिरते रहे, स्लाइड करते रहे, ओरिजिन से हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ होते रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो ओ है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है, इस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लो कोई भी एलिप्स है और कोई ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने इसको ऑक्सिलरी सर्कल देखा, अंदर एलिप्स देख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P डैश है, तो P डैश से भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P यहाँ पे है, व्हाटएवर जितना भी P1 ले लो, इसको P2 ले लो, फिर कोई पॉइंट P3 ले लो, तो अब हर पॉइंट से इस एलिप्स पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम ऑक्सिलरी सर्कल पे मूव कर रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि एलिप्स ही मूव हो रहा है, समझ रहे हो। अब वो वाला ऑक्सिलरी सर्कल का वो पॉइंट फिक्स है ओरिजिन, अब डिजाइन से एलिप्स मूव हो रहा है, जैसे एलिप्स कभी ऐसे है ना, तो ओरिजिन से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, फिर एलिप्स कभी ऐसे हो गया, है ना, तो ओरिजिन से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर केस में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ही ड्रॉ हो रहा है एलिप्स पे। इसका मतलब कि ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है ओरिजिन, और उसका सेंटर जो है वो P है एलिप्स का, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, ओपी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। और वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो अब पता ही है तुम्हें कि जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन होता है एलिप्स का, सॉरी ऑक्सिलरी सर्कल क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलना है, हमने 2-3 बार बोल दिया ना ऑक्सिलरी सर्कल वर्ड, डायरेक्टर सर्कल है, तो डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स, एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल, नॉट ऑक्सिलरी सर्कल, हमने 2-3 बार बोल दिया था, वो गलत वर्ड था, है ना। इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट या फिर डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है किसका, इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल का रेडियस। तो इसका मतलब कि डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, तो ओरिजिन क्या है, डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट है, तो डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका इलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसी रेडियस के बराबर है, इसका मतलब कि जो E है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल के बराबर। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओपी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये लिखोगे ना, ओपी बराबर कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज द रेडियस ऑफ, यानी दैट कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमने ये भी मान लिया एलिप्स का जो ये, ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ओपी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एच के को एक्स से कर दिए और दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। क्लियर, हेलो, सही है। तो ये क्या है, इसको तुम अच्छे से समझ सकते हो ना, ये एक्चुअली में क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, लोकस सर्कल आ गया, है ना, यानी कि थोड़ा अच्छा है, अजीब सा क्वेश्चन है, बट ठीक है, बस तुम्हें इतना समझ में आ गया कि ओ से हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, एनी टाइम, तो इसका मतलब कि ओ जो है वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल का इलिप्स के सेंटर से डिस्टेंस जो होता है, डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट का इलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टर सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, और डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर पे b स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a स्क्वायर पे b स्क्वायर बराबर है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, h के को x स्क्वायर में रिप्लेस कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया, है ना, और ये क्या आ गया, दिस इज दी
locus of the center of point P. Clear? Clear? समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, सो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। Find the locus of foot of perpendicular drawn from the center upon any tangent to the ellipse. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलिप्स दे रखा है, बोल रहा है क्या बताओ, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है और ये क्या है, सॉरी ये टेंजेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये कोई भी टेंजेंट मान लो, कोई भी टेंजेंट है। अपने को क्या करना है, हमने ये एलिप्स का सेंटर ओरिजिन होगा, ठीक है, तो हमने इससे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस टेंजेंट पे, यहाँ पे गिरा होगा मान लो पी पे, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए, तो हम इसको एच कॉमा के मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कई तरीके से कर सकते हो, जैसे जिसकी सोच। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है क्या क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने को एक चीज ये पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो y को mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, 0,0 से हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को m नहीं चाहिए, m को एलिमिनेट करना है, तो दो इक्वेशन चाहिए होगा कैसे भी करके। तो इसका मतलब कि पहला क्या है कि इस पे एच के लाई कर रहा है, पहले बात तो यही है, तो एच के डाल देंगे तो पहला इक्वेशन m में मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा कि इसका जो m है वो किसके बराबर होगा, तो तुम m को भी इटसेल्फ क्या रख सकते हो, m को क्या रख सकते हो, ओरिजिन क्या 0,0 है, तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, तो जो स्लोप आया वो क्या आ गया, k बाई h आ गया, स्लोप क्या आ गया, k बाई h आ गया। क्लियर है? ओके, सो द स्लोप ऑफ सॉरी किसका स्लोप निकाल लिए, ओपी का स्लोप निकाले, ये किसका स्लोप निकाले, ओपी लाइन का स्लोप निकाले, तो अपने को ओपी लाइन का स्लोप कितना पता चल गया, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमने स्लोप ऑफ ओपी निकाल लिया। स्लोप ऑफ ओपी चल गया, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, जिसकी वैल्यू m है, हमारा जो क्वेश्चन में m यूज किए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ओपी के परपेंडिकुलर है, ओपी के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको उल्टा करके नेगेटिव कर दो तो माइनस एच बाई के आ जाएगा स्लोप, तो m के जगह पे माइनस एच बाई के रख सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक्स वाई की जगह पे एच के रख सकते हैं, तो पहला काम कर लिए, क्योंकि देखो एच के से पास कर रहा है टेंजेंट, एच के से क्या कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, तो हमने क्या किया, के रख दिया यहाँ पे बराबर m के जगह पे माइनस एच बाई के रख दिया, और x के जगह पे अगेन h रख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एम स्क्वायर क्या है, h बाई के का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यही आंसर है, इसमें सिर्फ एच के दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, ठीक है, कुछ और नहीं दिख रहा है, हो गया लोकस, एम गायब हो गया। ये एक तरीका था, तुम चाहते तो इसको x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 वाले तरीके से भी कर सकते थे। अगर कोई बंदा इस टेंजेंट का इक्वेशन x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी होता है थीटा पैरामीटर पे टेंजेंट का इक्वेशन, तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन ये मानते तो ये एच के से पास कर रहा है, तो पहले एच के पास करा देते,
तो h बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई सॉरी के बाई बी साइन थीटा, के बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ होगा, हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है भाई। हाँ, एच बाई ए कॉस थीटा प्लस के बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है भाई, एच बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, एच के पास कर गया। दूसरा काम और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं इसको करने के लिए कि इसी लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है वही स्लोप वाला बात लगानी पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कहानी। दूसरा स्लोप वाला अगर हम काम करते हैं तो क्या स्लोप वाला काम करेंगे कि ओपी का स्लोप पता है के बाई एच, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो माइनस एच बाई के, तो ये स्टेप तो सेम ही रखेंगे यहाँ पे। स्लोप तो निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो माइनस एच बाई के है, तो माइनस एच बाई के है इसका स्लोप। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है एक्चुअली में, इस लाइन का अगर हम स्लोप, एक मिनट रुकना, हाँ क्या बोल रहे थे हम, हाँ इसका स्लोप लोप इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज साइन थीटा बाई बी, यही होता है। और ये किसके बराबर है, ये है माइनस एच बाई के बराबर। स्लोप दोनों टेंजेंट का बराबर कर दिए, ये खत्म कर दिए। तो यहाँ से अपने कुछ मिला, यहाँ से अपने को कॉस बाई साइन मिला, यानी कॉट थीटा मिला। अरे यार ये क्या हो जाता है, यहाँ से अपने को कॉट थीटा मिला, यहाँ से जो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस बाई साइन विल बी इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, तो इधर ए बाई बी हो जाएगा। तो ए बाई बी टाइम्स ऑफ एच बाई के, एच बाई बी के यू कैन से, कॉट थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब ये वैल्यू ऑफ कॉट थीटा है, इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा कुछ हुआ, कॉट थीटा निकल गया। फिर अपने को ये एक रिलेशन पता है, तो एक काम किया जाए, क्या बात थोड़ी बनना चाहिए, ठीक है एक काम कर सकते हैं हम लोग। तो दो इक्वेशन है ना, एलिमिनेट करना है, थीटा एलिमिनेट करना है अपने को। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से अपने को काम करना है। तो हमने क्या किया, कॉस बाई साइन, सबको साइन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कोसेक बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से नहीं बनेगा क्या, एम के तरीके से तो बन गया, एम के तरीके से तो कोई इजी था ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम था ही नहीं। थीटा एलिमिनेट करना है मुश्किल थोड़ा सा, कॉट थीटा निकाल लिए, अच्छा ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये एक तरीका हो सकता है
यानी कि कॉस बाई साइन का रेशियो कुछ आ गया, कह सकते हैं पहले उसको समटाइम्स ऑफ वो ले लेंगे। ठीक है, मुश्किलें बढ़ जाएगी, छोड़ दो, एक ही तरीका काफी है, ज्यादा पढ़ाई क्या फायदा। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट एच कॉमा के, पता है क्या इसको आता है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एलिप्स लिया और एक पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी से इस एलिप्स पे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ कैन यू डू दिस? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है? कौन बताएगा? अश्विनी नायक है, बताओ। फॉर्मूला तो याद ही होगा, है कि नहीं? आवाज आ रही है? तुम्हारा आवाज अटक रहा है बहुत एकदम। चलो किसी और को, ठीक है ठीक है, तुम्हारा माइक प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ पा रही। सबको आ रही है क्या उसका आवाज? ये बताओ, कोमल कौन है कि नहीं है मीटिंग में? बताओ क्या होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ठीक है, बताओ। नहीं है कोई? बताओ। चलो उठाओ सबका माइक, छोड़ो। तो क्या होता है, किसको नहीं पता? जिसको पता है वही बता दो। SS1 is equal to हाँ, क्या हो जाएगा? S(S1) इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी हाँ, स्क्वायर। बात तो सही है। हाँ, यही होता है, तो सही है। तो अगर अपने को किसी एच कॉमा के पॉइंट से एलिप्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर कंबाइंड इक्वेशन चाहिए होगा, तो पहले टी क्या होगा? टी ये चीज होगा, ये होगा ना, x(x1) क्या है? h है, और y1 क्या है? k है। तो x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये टी आ गया। s क्या हो जाएगा? s ये हो जाएगा, ठीक है। s1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अगर हम s इंटू s1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको इसके स्क्वायर के बराबर रख दें, तो कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? तो पता ही है लिखना क्या है इसमें। चलो ये कर लो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस टू एलिप्स दिस। ये करना है आपने। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। तो इसमें हम SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कर लेते हैं, वही करेंगे इसमें भी। तो क्या करेंगे भाई इसमें? फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस टू एलिप्स दिस। तो अब अपने को कोई भी एलिप्स दे रखा है, अरे यार, अपने को कोई भी एक एलिप्स दे रखा है, कोई पॉइंट पी दे रखा है। पॉइंट पी से हमने क्या किया? पॉइंट पी से हमने एलिप्स ड्रॉ, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,2 है। तो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट्स। तो अपने को टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस। ओके, तो हमारे लिए अगर हम इसको SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से करें, तो कैसे करेंगे? यानी कि अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन यही हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पी से। तो s क्या है? s तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5, इसको s ले लेंगे, ठीक है। S1 क्या हो जाएगा? उसमें 0.1,2 डाल दो s में, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 5, ये S1 हो जाएगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर।
t क्या हो जाएगा 3x x1, तो 3 इंटू x1 क्या है 1 इंटू x, तो 3x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3x। ओके, तो ये 3x हो गया प्लस y1, तो 2 इंटू y1 क्या है 2, तो 4y, 2 इंटू 2 तो पहले से ही है, तो वाई स्क्वायर को y1 से प्लेस करेंगे, y1 क्या है 2, तो 2 इंटू 2y, तो 4y हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y। ओके, -1 x x1, फिर -5 -1 नहीं -5। ओके, तो मिला के अपने को क्या मिला SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 8 और 3 11, 11 में से 5 गया तो 6 आना चाहिए, तो 6 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स, अब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर ही डालो, मुझे तो लग रहा है। तो एंगल निकालना है ना, एंगल के लिए अपने को चलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, कर लिया इसको स्क्वायर स्क्वायर जो भी है। तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16y स्क्वायर प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 24xy है ना, प्लस तो 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 6 चौके 24xy प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 यानी कि 10 40, तो माइनस 40y, इससे मतलब है भी नहीं अपने को। ठीक है, तुम ध्यान से देखना, एक्चुअली इतना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम फालतू इतना कर रहे थे। अपने को जो जरूरत पड़ेगी वो देखो, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मतलब पेयर ऑफ, ये दो लाइन के बीच का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा, दो लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस आगे समटाइम्स ऑफ x प्लस समटाइम्स ऑफ y प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0 के फॉर्म में आएगा, है ना। तो अपने को दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है, तो दोनों के बीच का जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है, जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी, यही करेंगे ना, हाँ यही करेंगे। इसका मतलब कि अपने को सिर्फ मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ xy से और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से। तो हम x का टर्म क्यों निकालें, सम टाइम्स ऑफ y क्यों कैलकुलेट करें, सम कांस्टेंट क्यों कैलकुलेट करें, टाइम बचाते हैं अपना। ठीक है, तो इसका मतलब कि टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ से, तो सीधे सीधे देख लो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से कितना आएगा, तो 8 11, 11 में से 5 गया 6, तो 6 टाइम्स ऑफ दिस ऐसा कुछ हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से आ जाएगा 9 कोफिशिएंट, और यहाँ से आ जाएगा कितना 18, तो 80 में साइन क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, तो 18x स्क्वायर, उधर से आ जाएगा 9x स्क्वायर, दोनों को एक साइड लाएंगे तो 18 माइनस 9 क्या होता है 9 होता है, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक्स वाई कैसे पैदा होगा, तो एक्स वाई इसमें पैदा होगा जब 2 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे, एक ही टर्म होगा एक्स वाई का, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जो 2ab से आ रहा होगा टर्म वही होगा एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो 2ab से कितना आ रहा है 24 एक्स वाई, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस 24 एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा, प्लस फिर अपने को वाई स्क्वायर के टर्म से मतलब है, तो वाई स्क्वायर में यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो 12 माइनस 16 कितना होता है 12 माइनस 16 और -4, -4। हाँ बिल्कुल सही है, तो -4y स्क्वायर इक्वल्स, अच्छा इक्वल्स क्या कुछ और भी टर्म होगा लेकिन हम निकालेंगे नहीं, इतना टाइम थोड़ी ना मेरे पास, ये सम टाइम्स ऑफ x निकालें, है ना,
फिर सम टाइम्स ऑफ y निकालें, फिर सम कांस्टेंट को निकालें बराबर 0। तो हमने ये सब तो हम निकाला ही नहीं, अपने को तो इसी से मतलब है। तो a कौन है 9, b कौन है -4, ठीक है, और h कौन है -12, ठीक है, क्योंकि ये 2h होता है -24। तो फॉर्मूला लगा लो, tan थीटा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। h पता है, a पता है, b पता है, फॉर्मूला जब सब डाल दिया इसमें तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। लिख लो। इलिप्स में हमने आसान क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को करने के लिए, वो प्रॉपर्ली आसान वाला सवाल था, उसमें सिर्फ इक्वेशन किसने कहानी है। अब टेंजेंट टेंजेंट की कहानी दे देंगे एक डिफरेंट में, वो भी कर लेना, नॉर्मली कहानी आएगी। तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए। हमने ये किया, ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब ये सब क्या है यार, लिख लिया ना, किसी को लिखना तो नहीं बचा हुआ था इसमें, खत्म है कहानी ना। फिर ये सब था कहानी में, ये सब था, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए भाई। हाँ सही है। तो ओके 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 ओके, सारा कुछ हो गया। स्लाइड ही खत्म हो गया, और क्या पढ़ाना है अभी, तो व्हाइट बोर्ड शेयर करके पढ़ाना होगा। हाँ एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था, वो कर लेते हैं जाते जाते। तो एक क्वेश्चन ये था, हेलो देख रहे हो ना, अपने पास एक एलिप्स है, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किए। इस एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किए। दुनिया वाले उसी को ऑक्सिलरी सर्कल के नाम से जानते हैं, यही ऑक्सिलरी सर्कल है, बट नाम में क्या रखा है, क्वेश्चन वाले ने बोला कि हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ किया तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि ये पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक F1 पॉइंट है और एक F2 पॉइंट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ट्रायंगल बना PF1F2, एक ट्रायंगल बनेगा ना PF1F2, हाँ, तो ये जो ट्रायंगल PF1F2 है, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर वो एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो कहाँ लाई करेगा? हेलो, कोई बताएगा क्या? बताओ अश्विनी, तुम्हारी सवाल था ये। इसका ऑर्थो सेंटर यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल है? पी कौन सा पॉइंट है जहां पे ऑक्सिलरी सर्कल वाई एक्सिस को कट करेगा, यानी कि माइनर एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, वो पॉइंट है हमारा पी। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स पी से F1 का डिस्टेंस पी से F2 का डिस्टेंस बराबर होगा, सिमेट्रिक है भाई, दिख रहा है सिमेट्रिक से। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, यानी कि पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, a हो जाएगा, ठीक है। F1 का कोऑर्डिनेट AE, 0 हो जाएगा, F2 का कोऑर्डिनेट 0, -AE, 0 हो जाएगा, -AE, 0 हो जाएगा। तो अपने पास -AE, 0 प्लस AE, 0 इधर 0, a, तो तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गया, 0, a, -AE, 0 और AE, 0। तो अपने को ये तीनों पॉइंट पता चल गया है ना। PF1F2 ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो एलिप्स पे ही लाई करता है। तो ऑर्थो सेंटर यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मीडियन, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो यही है, वो मीडियन भी ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसी एल्टीट्यूड पे कहीं लाई करेगा। तो ये एल्टीट्यूड कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब यही ऑर्थो सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0, b, ठीक है। जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है? 0, b है। तो बोल रहा है कि इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी बताओ। ये क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन करना है, कैसे निकालेंगे इसेंट्रिसिटी इस एलिप्स का, जल्दी बताओ। तो हम ये इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, इसका स्लोप देख लिया, फटाफट तीनों चीज का स्लोप देख लिया जाए ताकि अपना काम खत्म हो जाए। तो अगर हम इसका स्लोप देखें, देन व्हाट वी विल गेट, a अपॉन ए, a -0 अपॉन 0 - a,
इस लाइन का स्लोप अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन माइनस ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है क्या, ए माइनस 0 अपॉन 0 वट जो भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या देखना है, करना क्या था वैसे, हाँ इससे एंट्रिसिटी निकालना है, तो वही ए बी में कुछ लेसन स्लोप है। ओके, मान लो कि हम F1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एल्टीट्यूड ड्रॉप किए S1 से, तो ये एल्टीट्यूड यहाँ पे आया होगा ऑफ कोर्स, तो ये इससे क्या होगा, यानी कि a अपॉन ए, मतलब ये जो भी आया इससे परपेंडिकुलर होगा, तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया। ऑर्थो सेंटर को h बोल दो, तो हमने HF2, स्लोप ऑफ HF2 निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ HF2 क्या आ जाएगा, b माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ माइनस ए, तो AE हो जाएगा। तो b अपॉन AE क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ HF2 हो गया। और स्लोप ऑफ PF1 ये कितना आ जाएगा, a अपॉन AE हो जाएगा। तो दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। तो F2 से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, तो ऑफ कोर्स PF1 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब वो इससे पास कर रहा होगा, 0, से पास कर रहा होगा, ऑफ कोर्स, तो 0, क्या ऑर्थो सेंटर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इलिप्स अप्लाई करा, तो मतलब यही हो सकता है, और कोई पॉइंट हो नहीं सकता है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही चल रहा है। दोनों को कट कर दिया, तो b बाई ए इंटू 1/e बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या मिला, b बाई ए इक्वल्स टू -e² मिल गया। बिल्कुल सही है, माइनस सही है, कैलकुलेशन में चेक तो नहीं किया ना, सब सही है। a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, ओहो माइनस ही आएगा यहाँ पे, कुछ बोलते नहीं है तुम लोग यार। a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जस्ट वेट। ठीक है, तो क्लास खत्म यहीं पे, उसको कर लेना, अभी थोड़ा अर्जेंट काम आ गया। बाय बाय।